प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। आज कितने सारे मसीह हैं जो बंधन में हैं, तो सत्य को नहीं जानते, जो परमेश्वर के सामने भीख मांग रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं, वो परमेश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते जो परमेश्वर ने उनको दिया है। अगर परमेश्वर चाहता कि सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, आपको केवल उसे बोलना है, तो आपको कभी अधिकार नहीं देता। अगर आपको अधिकार दिया है तो इसीलिए अधिकार दिया है क्योंकि वो चाहता है कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल करो। कि उसके मुंह से तेज दो धारी तलवार निकलती थी। परमेश्वर के कहां से निकलती थी दो धारी तलवार? मुंह से। अगर इस बात को आप समझ गए और जान गए और अपने जीवन में आपने लागू किया, मैं आपको आज बता रहा हूं एक परमेश्वर का दास होने के नाते, जो पिछले 20, 30, 40 साल में नहीं हुआ वो अगले 6 महीने में होने जा रहा है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से दो धारी तलवार निकलती है और उसने कहा जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। दो धारी तलवार क्या है? परमेश्वर का ये दो धारी तलवार है। और मैं आपको वचन से आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहां चाहता है कि ये वचन हो। बहुत अच्छा है आप बाइबल लेकर चलते हो, मगर जब तक बाइबल इन पेजेस के अंदर है उसकी सामर्थ आपके जीवन में क्रियाशील नहीं। जब तक वो इस अक्षर है और सफेद पन्नों में काली स्याही है उसमें कुछ सामर्थ नहीं। इफिसियों 6:17 पढ़िए एक बारी। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है। सो आत्मा की तलवार क्या है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही नागपुर। आत्मा की तलवार क्या है? और परमेश्वर आपको कह रहा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और फिर हमने प्रकाशित वाक्य 1:16 में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, क्योंकि सामर्थ वचन की तब निकलती है जब वचन आपके मुंह से निकलता है। मैं आज आपको वचन से दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर कहां चाहता है कि यह वचन आपके हो और कैसे आप यू कैन वॉक इन विक्ट्री, कैसे आप जय में चल सकते हो बाय द अथॉरिटी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज गिवन अस। उस अधिकार से जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को दिया है। बोलो मुझे अधिकार दिया गया है। अगर आपको अधिकार दिया गया है तो आप अधिकारी हो। आप पढ़िए यिर्मयाह 1:9। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर कहां डालना चाहता है अपने वचन? आपके मुंह में। Behold, I have put my words in your mouth. देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मैंने जब नया जन्म पाया और मैं परमेश्वर के राज्य में आया, मगर मैं तब भी एक हारा हुआ जीवन जी रहा था, क्योंकि मुझे ये सत्य, ये सिद्धांत नहीं पता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। आज कितने सारे मसीह हैं जो बंधन में हैं, जो सत्य को नहीं जानते, जो परमेश्वर के सामने भीख मांग रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। वो परमेश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते जो परमेश्वर ने उनको दिया है। अगर परमेश्वर चाहता कि सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, आपको केवल उसे बोलना है, तो आपको कभी अधिकार नहीं देता। अगर आपको अधिकार दिया है तो इसीलिए अधिकार दिया है क्योंकि वो चाहता है कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल करो। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बारी एक पार्क में एक पिता और बेटा बैठा था और पिता के पास एक गन थी। उस अपने बेटे के साथ पार्क में थे। तब तक एक वैन उनके सामने रुकी, एक गाड़ी रुकी और उसमें से कुछ मास्क पहने हुए लोग आए
और उस छोटे बच्चे को उसके पिता के सामने अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया और वैन में डाल के चले गए और पिता ने कुछ भी नहीं किया। और बाद में जो पिता था वो पुलिस स्टेशन भागा और पुलिस से कहता है कि तुमने क्यों मेरा बेटा अगवा होने दिया, तुमने क्यों मेरे बेटे को किडनैप होने दिया। तो ये मामला कोर्ट में गया और जो जज थे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मांगी वहां की। तो जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें देखा गया कि जब वे लोग इस व्यक्ति के बेटे को किडनैप करने के लिए आए तो इसने कुछ नहीं किया। इसके पास गन थी मगर उसने इस गन का इस्तेमाल नहीं किया। तो जज ने यह निर्णय लिया कि ये विक्टिम नहीं है, ये गिल्टी है इस क्राइम का। तो जज ने यह निर्णय लिया कि ये विक्टिम नहीं है, ये गिल्टी है इस क्राइम का। हाँ, ये विक्टिम नहीं है, ये वो नहीं है जिसके साथ ये हुआ है, ये इसमें मिला हुआ है क्योंकि इसने ये होने दिया जब इसके पास गन थी, इसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी आज नहीं जानते कि उनको क्या अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। कई आज विश्वासी हैं, they just run to men of God and but men of God aren't your answer, the word of God is your answer। परमेश्वर के दास आपका उत्तर नहीं, परमेश्वर का वचन आपका उत्तर है। This word of the living God is your answer। परमेश्वर का जो जीवित वचन है ये आपका उत्तर है। वो लोग जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो लोग जिनके पास अधिकार है, वो लोग जिनके पास कोई अधिकार नहीं है और वो लोग जिनके पास अधिकार है मगर उसका इस्तेमाल नहीं करते, दोनों का सेम रिजल्ट होगा, सेम प्रतिफल होगा और वो है हार। क्या आप बोलोगे क्या हमें अधिकार है? जी हाँ, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। लूका 10:19 पढ़िए पास्टर समर्थ। ध्यान धरकर सुनिएगा जो आज आपका वचन है। मैं आपको गारंटी देता हूं ये वचन अगर समझ लिया तो शैतान दुम दमा के भागेगा आपके जीवन से, हर एक दिशा से। आप बोलोगे क्या हमें अधिकार है? जी हाँ, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। लूका 10:19 पढ़िए पास्टर। ध्यान धरकर सुनिएगा जो आज आपका वचन है। मैं आपको गारंटी देता हूं ये वचन अगर समझ लिया तो शैतान दुम दमा के भागेगा आपके जीवन से, हर एक दिशा से। आमीन। यस। देखो अपने पड़ोसी को बोलो देखो। ये इन आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा, हृदय के आंखों से देखने की बात कर रहा है। जीसस इज सेइंग behold, intently gaze, you need to see and realize this spiritual truth। तुम्हें ये आत्मिक सत्य समझने की जरूरत है। देखो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अपने पड़ोसी को बोलो देखो। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। एक मिनट, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को हुश रौंदने का मतलब समझते हो? अगर बिच्छू को रौंद दिया फिर उसका डंक आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को दिया है। हालेलुया। बोलो मेरे पास अधिकार है। मेरे पास अधिकार है सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का। फिर से बोलो मेरे पास अधिकार है। मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। ठीक है। और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, और शत्रु की थोड़ी सी सामर्थ्य पर। क्या कह रहे हैं? क्या हम सच में लिखित वचन पर विश्वास करते हैं? आज वी वॉन्ट टू फील द वर्ड। हम लोग वचन को महसूस करना चाहते हैं। नो, ट्रूथ इज नॉट टू बी फेल्ट, ट्रूथ इज टू बी बिलीव्ड। आपको महसूस करने की जरूरत नहीं, आपको विश्वास करने की जरूरत है जो लिखा है। आमीन। आपको यीशु ने क्या दिया? आपकी आवाज नहीं आ रही नागपुर। क्या दिया आपको? अधिकार दिया। अगर आपको अधिकार दिया, आप जानते हैं जिसके पास अधिकार है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिकारी। आमीन। यीशु ने आप सबको अधिकारी बनाया है। आमीन। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का।
अब ये सांप और बिच्छू क्या है? ये सारी दुष्ट की सेना है जो आपके विरोध कार्य कर रही है, मगर उनको भगाने का नहीं, उनको पूरी तरह से नाश करने का सामर्थ्य यीशु मसीह ने आपको दिया है। एक बार एक व्यक्ति पास्टर के पास आया, बोला पास्टर जी शैतान भाग रहा है। तो पास्टर ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या दिक्कत है? कह रहा नहीं नहीं, वो मेरे पीछे भाग रहा है, मैं आगे भाग रहा हूं, मेरे पीछे भाग रहा है। अगर जिस दिन आप जान गए कि आप मसीह में कौन हो, तो आप कभी शैतान से नहीं भागोगे, शैतान आपके सामने से भागेगा। आमीन। याकूब 4:7 पढ़िए, जेम्स 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और शैतान का, परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है? शैतान का सामना करो। तो फिर क्या होगा आगे? तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। आज इस कस्तूरचंद पार्क से शैतान भाग रहा है, उसकी सेना भाग रही है, शैतान के काम नाश किए जा रहे हैं, हर एक जादू टोना नाश किया जा रहा है, शैतान लज्जित हो रहा है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। अगर आपको जय में चलना है, इफ यू वांट टू वॉक इन विक्ट्री, अपने पड़ोसी को बोलो आसान है। थोड़ा हिलाओ, उन्हें हिलाओ, बोलो आसान है। फिर से बोलो आसान है। कई लोगों को लगता है आए हाय हमें तो हिमालय में जाके तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, एक साल में 365 दिन में 360 दिन उपवास करना पड़ेगा, तब शायद जय मिलेगी। नहीं नहीं, आपको ये जय कमाने की जरूरत नहीं, यीशु ने आपके लिए कमा दी। अब आपको केवल उसकी जय का भागीदार होना है। आपको शैतान को हराने की जरूरत नहीं, यीशु ने शैतान को हरा दिया और आपको अधिकार दिया कि आप शैतान को अपने पांव के नीचे रख सको। आमीन। बोलो शैतान हरा हुआ है, हरा हुआ है। अब हम पढ़िए फिलिस्तियों 2:15, कोलोसियंस 2:15। आप जानना चाहते हैं ये यीशु ने शैतान का क्या हाल किया? चलो हम कोलोसियंस 2:15। आप जानना चाहते हैं ये यीशु ने शैतान का क्या हाल किया? हाँ, चलो हम पढ़ते हैं। और उसने प्रधानताओं, यानी प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, बोलो कहां से? ऊपर से। यीशु ने कहा चल नीचे आ, तू नीचे आ, तुम जो दुष्ट आत्माएं बहुत बन रही हो, नीचे आओ जरा। ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जो सामर्थ आपके विरोध में आज कार्य कर रही है, आज उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आगे, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। बोलो उसकी जय मेरी जय है। बोलो यीशु की जय मेरी जय है। हिज विक्ट्री इज माय विक्ट्री। और उसने सेत मेत में आपको अपनी जय दे दी। आज के बाद किसी दुष्ट आत्मा से डरना नहीं है, किसी जादू टोना से डरना नहीं है, किसी दुष्ट की ताकत से डरना नहीं है। वो कुछ भी नहीं है आपके सामने, आपको छू भी नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है 1000 तेरे बगल में, 10,000 तेरे दाहिने हाथ में गिरेंगे, मगर वो तेरे नजदीक नहीं आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। फिर से पड़ोसी को बोलो, बोलो आसान है। बोलो जय में चलना आसान है। आज मैं आपको इतना आसान करके बताऊंगा, क्योंकि आसान है, कुछ लोगों ने बहुत मुश्किल बना दी। आसान, इजराइल जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर जाना अच्छा है, अगर जा सकते हो तो,
मगर ये नहीं है कि वहीं जाओगे तभी जय मिलेगी। हाँ, सेत मेत में उसने अपनी जय उंडेल दी है अपनी कलीसिया के ऊपर। कितने लोग यहाँ पे जयवंत जीवन जीना चाहते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। जीना चाहते हैं? फिर से हाथ दिखाओ। चलो मैं बोलता हूँ, पिता एक फोटो खींच लो जरा स्वर्ग से। अगर जय में जीना है तो आपकी एक जिम्मेदारी है। बोला ना आपने आपको जय में जीना है, तो जय में अगर जीना है तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है जो आपको पूरा करना है। और वो जिम्मेदारी क्या है? आज कितने मसीह हैं जो रीति रिवाज से मसीह हैं, या उनका नाम एक मसीह नाम है इसलिए वो मसीह हैं। योर नेम डजंट मेक यू अ बिलीवर। उनका नाम कुछ भी हो सकता है। हमारी कलीसिया में पास्टर है, उनका नाम राम है। नाम कुछ भी हो सकता है। जब आपने यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया, रीति रिवाजों से बाहर आकर परमेश्वर के वचन से भरे हुए लोग, उसकी आत्मा से भरे हुए लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है आज।